तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, अगर आप भी एक जीडीएस कैंडिडेट हो, जीडीएस की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किया था और उसमें अगर आपका नाम नहीं आया है तो इस वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जिस वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और सबसे खास बात यहाँ पर जानते हैं क्या है? सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। मतलब कि इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है, ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही चेस्ट चेक किया जाएगा और ना ही यहाँ पर रनिंग होने वाला है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहने वाला है। इसमें देखिए, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जा रहा है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लगा सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए, इस वैकेंसी की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 25,000 रुपए प्रति माह वेतन जो है आपको दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है जीडीएस की भर्ती में तो इस वैकेंसी में आपको आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। सारा ए टू जेड जानकारी दूंगा, अप्लाई लिंक भी मैं आपको दूंगा, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन भी मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये विभाग जो है रेलवे में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, वो भी संविदा भर्ती। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रेलवे में ये वैकेंसी निकल करके आई है जो कि पूरी तरीके से संविदा भर्ती है। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम लोग क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका कि आवेदन पूरी तरीके से यहां पर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या है कि 18 साल से लेकर के 59 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है ना, वो बहुत ही अच्छा खासा रखा है। ज्यादातर क्या होता है भर्तियों में कि एज का जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो 18 साल से लेकर के 25 साल या फिर 27 साल तक रखा जाता है, लेकिन इसमें 18 साल से लेकर के 59 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी के सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो एज की जो गणना की जाएगी, आपका 1 जनवरी 2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा। मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, रेलवे की अगर मैं बात करूंगा ना तो लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि रेलवे में मैं नौकरी करूं। तो संविदा यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, तो इसमें आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि संविदा भर्ती है, मैं जो है इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए, आने वाले टाइम पर क्या होता है कि चुनाव वगैरह होगा, ठीक है ना, और गवर्नमेंट का रूल अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उसमें क्या हो सकता है कि जो आपका संविदा भर्ती है इसे आगे चल करके परमानेंट भी किया जा सकता है। और अगर परमानेंट नहीं भी होगा ना तो देखिए, प्राइवेट नौकरी से तो कम से कम अच्छा है ना। 25,000 रुपए प्रति माह आपको वेतन दिया जा रहा है और यहाँ पर आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर आपको नहीं निकाला जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है। लेकिन आपका क्या होता है कि 2 साल या 3 साल के बाद डेट को एक्सटेंड किया जाता रहता है। ठीक है ना, इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये जो लास्ट डेट रहने वाला है ये रहेगा 26 नवंबर 2024। ठीक है ना, तो आज तारीख है 17 नवंबर। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है। अभी देखिए, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, नोटिफिकेशन कैसे देखने को मिलेगा, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखा हो, यानी कि सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो तो भी यहां पर आप यहां पर आवेदन कर पाओगे। देखिए, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होता है तो जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो पूरी तरीके से रहेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर में आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाला है, ठीक है ना। ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो 8 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा, प्लस साप्ताहिक छुट्टी जो है आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनको छुट्टी दी जाती है ना, उसी प्रकार से आपको छुट्टी दिया जाएगा और मात्र 8 घंटे की ड्यूटी होगा, ठीक है ना। ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम रहने वाला है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर ये बताइए कि फार्म मुझे कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जो फार्म है ना, यहाँ पर तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और जो फार्म है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से जाकर के आपको क्या करना है कि फार्म को पहले डाउनलोड कर लेना है और नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि फार्म भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अपर निबंधक गोरखपुर, न्यायपीठ रोड नंबर 16, मुख्यालय परिसर गोरखपुर, पिन नंबर है 273012। फिर से एक बार इस एड्रेस को आप लोग देख लीजिएगा। एड्रेस की मैं बात करूंगा तो अपर निबंधक गोरखपुर, न्यायपीठ रोड नंबर 16, मुख्यालय परिसर गोरखपुर, पिन नंबर है 273012। तो इस एड्रेस पर आपको क्या करना है कि फार्म भर करके सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन और फार्म देखिए कि किस प्रकार से आपको ये फार्म जो है भरना है। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर जो है ये संविदा भर्ती निकाली गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4 नवंबर 2024 के दिन रिलीज किया गया था। वर्तमान समय में इसका आवेदन जो है चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसका आवेदन की अंतिम तिथि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 26 नवंबर 2024 होने वाला है। पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर फार्म भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर फार्म भर के सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद जो है किस एड्रेस पर भेजना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया है। मतलब कि इंटरव्यू के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ड्यूटी टाइम 8 घंटे की रहेगी। सुबह 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम रहेगा। देखिए संविदा भर्ती है, लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर आपको कोई निकाल देगा, ठीक है ना। आने वाले टाइम पर चुनाव होने वाले हैं, आप सभी लोग को मालूम है। और चुनाव में क्या होता है कि कुछ रूल में अगर कुछ बदलाव होता है ना, तो संविदा कर्मी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आने वाले टाइम पर यह भी हो सकता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाए। 25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खासी नौकरी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट नौकरी से तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। देखिए सारे आवश्यक दस्तावेज जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसमें क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड करके फार्म के साथ में आपको इस पते पर भेज देना है। पता क्या है यहाँ पर बताया गया है, गोरखपुर, न्यायपीठ रोड नंबर 16, मुख्यालय परिसर गोरखपुर, पिन नंबर है 273012। इस पते पर आपको सिंपली जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। लिफाफे में आपको सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अंदर रख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट जो है कर देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पर आपसे जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है, ड्यूटी टाइम के बारे में बताया गया है। उसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार से गवर्नमेंट कर्मचारी को दिया जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी आपको भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग पढ़ सकते हो, मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को ठीक ढंग से पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उपरोक्त से सहमत हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देना है, नाम लिख देना और यहाँ पर दिनांक डाल देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए दोस्तों, ये इस वैकेंसी का जो है आपका ऑफलाइन फॉर्म है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये फॉर्म आपको फिल करके जो है स्पीड पोस्ट माध्यम से भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है पीछे सिग्नेचर करके चिपका देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपका अपना नाम जो है हिंदी लेटर में और अंग्रेजी लेटर में यहाँ पर आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन में। उसके अलावा यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है ना। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, मतलब कि एज आपका कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना है। निवास का पता, स्थायी पता, उसके अलावा मोबाइल नंबर आपका क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन
एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें फिल कर देना है। कब आपने जो है हाई स्कूल पास किया है, कब आपने इंटर पास किया है, कब आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास किया है, कितने नंबर आप लाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके अलावा कोई अतिरिक्त योग्यता है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। कोई काम का एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में या फिर प्राइवेट नौकरी कोई करते हो या फिर कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना दिनांक डाल देना है, स्थान डाल देना है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर और अपना नाम लिख करके क्या करना है, आपको उस पते पर भेज देना है जो मैंने आपको पता बताया है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटिंग में यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है इसे आप सभी लोग इंटरनेट कैफे से निकलवा करके फॉर्म भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसे जो है आप लोग निम्न पते पर भेज सकते हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन और फार्म मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आप सभी लोग अपने मोबाइल से उसे डाउनलोड करके उससे पहले क्या करना है, आपको साइबर कैफे से निकलवा लेना है। उसके बाद उसमें आपको अच्छी तरीके से जो भी वहाँ पर डिटेल मांगा गया है ना उसे अच्छी तरीके से फुलफिल करना है, और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता लगेगा, ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता में क्या देखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है तो आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है लगा सकते हो, उसकी फोटो कॉपी लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, सेंट्रल लेवल का हो तो वो लगा सकते हो, या फिर स्टेट लेवल का हो कास्ट सर्टिफिकेट तो वो भी चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूआर कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरी वालों का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाता है। उसके अलावा आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, ठीक है ना। तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी आप लगा दीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसे आप सभी लोग लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और अगर नहीं बना रखा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज्वाइनिंग के टाइम पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो आप जो है लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और यही सारे आवश्यक दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पर भेजना है। तो दोस्तों रेलवे में ये जो भर्ती निकाली गई है संविदा के आधार पर, जिसमें कि पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम लोग सरल भाषा में क्लर्क के नाम से जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।